वैदिक मैथ में आप समस्त छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। आज की ताजा खबर है कि भारत के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी बने हैं और कहीं न कहीं आज भारतवर्ष की भविष्य यानी छात्रों का जीत हुई है। कहा जाता है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए। जो आज के लिए छात्र आगे बढ़कर भविष्य को देखते हुए आज झुका करके धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिए और आज हम लोग के बीच नए शिक्षा मंत्री के रूप में प्रहलाद जोशी आए हैं। उनके लिए एक बार दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जो हमारे देश के बागडोर, शिक्षा की बागडोर उनके ऊपर दिया गया है और ये पूरे भारतवर्ष के बच्चों की विश्वास और भविष्य की बात है। एक बार उनके लिए लाइक और शेयर जरूर करें। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 11th ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। प्यारे बच्चों, आज से क्लास आप लोग की 11th वालों का शुरू हो गया, क्योंकि हमने क्लास 10th की त्रिकोणमिति के लगभग 27 से 28 वीडियो बनाए हैं, वो भी केवल थ्योरी का। अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रिगोनोमेट्री स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, चाहे कोई भी एग्जाम में अगर ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन आ जाए तो उसे डायरेक्ट फोड़ दे, तो आपको वो 28 वीडियो को देखना जरूरी है। बिना देखे आप आसान किसी भी चीज को नहीं बना सकते हैं। तो आज क्लास 11th का पार्ट 1 आप लोग के बीच लेकर आया हूं। पार्ट 1 लेकर आया हूं और इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन में आपका जो मूल जो टॉपिक पहला है, एंगल एंड देयर मेजरमेंट, कोण एवं उनके मापन के बारे में। तो एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग जान रहे हैं पहले से भी, जब सामने आ गया तो इसे डिस्कस कर ही लेना चाहिए। हम चाहते तो इसे छोड़ करके भी डायरेक्ट टू द पॉइंट चलते, लेकिन नहीं, हमें किसी भी चीज को सीखने के लिए क्रमबद्ध तरीका से कदम पे कदम मिला करके आगे बढ़ना होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले आप लोग को मैं बता दूं कि एक सिंपल परिभाषा में हम लोग क्या करते हैं, कोण पढ़ते होंगे, अपना भाषा में कहते होंगे कि एगो बिंदु से जब दूगो रेखा या किरण जाता है, इसके बीच में जो झुकाव होता है इसी को लोग कोण कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, सही आपने पकड़ा। ये जो है, ये क्या है, ये किरण है, ये भी क्या है, किरण है। और ये जहां से दोनों बिंदु निकल रही है, मिल रही है, ये आपका वर्टेक्स है, यानी शीर्ष बिंदु है। कौन बिंदु है? शीर्ष बिंदु है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले। प्यारे बच्चों, ये और ये देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ओ है और ये ओ भी है। ये जो है, इसका भुजा है, इस कोण का क्या है, भुजा है। और इस ये ओ ए और ओ भी जिस बिंदु पर मीट कर रहा है, मिल रहा है, वो इसका शीर्ष है। और इसके बीच जो झुकाव उत्पन्न हो रहा है, इसके बीच जो कोण बन रहा है, ये इसका कोण है। तो हम लोग एंगल की बात करेंगे। जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है, जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक इधर से चला गया, इधर आ गया, और एक इधर आ गया, एक ही बिंदु से निकलते तो उनके बीच वाले बनने वाले झुकाव, इसके बीच में कुछ ना कुछ तो झुकाव बनता है, उसी को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। जा करके एक और डिफिनेशन समझ लेते हैं। एक ही आदि बिंदु जिसको हम लोग शीर्ष बिंदु कहते हैं, वाली दो किरणें से जो आकृति बनती है, यहाँ से एक किरण ये हो गया, एक किरण ये हो गया, उसी को हम लोग कोण कहते हैं। ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब जो है अगला पॉइंट है वर्टेक्स। वर्टेक्स की मतलब होती है शीर्ष बिंदु या शीर्ष कहते हैं। जिस बिंदु पर किरणें मिलती है, जिस बिंदु पर देख लो, एक ये किरणें हो गई इधर, एक ये हुआ, यहाँ मीट कर रहा है, या जिस बिंदु से किरणें निकलती है, यही इसका क्या होगा, वर्टेक्स होगा। तो वर्टेक्स यहाँ पर कौन है, वो है। साइड, किरणें की कोण की भुजा, किरणें की कोण, जहां पर किरणों की कोण की भुजा, यहाँ पर देख लीजिए किरण है, इस कोण की भुजा, एक ये भुजा हुआ और एक ये भुजा हुआ, मतलब इसमें भुजा हो गया आपका ओ ए और ओ बी भुजा हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, भुजा कहलाएगा। अब जो सबसे प्रमुख बात आती है, वो आती है आपका, इसमें से एक होता है इनिशियल साइड होता है और एक टर्मिनल साइड होता है। मतलब एक होता है प्रारंभिक भुजा,
प्रारंभिक भुजा एक होता है और एक होता है अंतिम भुजा। तो याद रखें इसमें से किसी एक को आप प्रारंभिक भुजा, चाहे इससे मान लीजिए या इसे मान लीजिए, अगर ये प्रारंभिक होगा तो ये दूसरी भुजा हो जाएगी यानी अंतिम भुजा, और ये अंतिम हो अगर होगा तो ये प्रारंभिक, अगर ये प्रारंभिक होगा तो ये अंतिम हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, एक किरण को कोण की प्रारंभिक भुजा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरी किरण को कोण की अंतिम भुजा कहते हैं, अंतिम भुजा कहते हैं। मतलब यहाँ से एक चीज समझ में आ गया कि अगर ओ ए यहाँ से यहाँ तक ओ ए है, अगर इसको हम लोग इनिशियल साइड कहें, अगर इनिशियल साइड कहे ये क्या होगा, टर्मिनल साइड हो जाएगा। अगर हम इसे इनिशियल कहेंगे तो ये टर्मिनल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने केवल 3 पॉइंट के बारे में चर्चा किया, एंगल, वर्टेक्स और साइड, उसके बाद इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड। और एक चीज और हाँ बता दूं, इसमें जो भी कोण बनेगा आपको पॉजिटिव बनेगा, निगेटिव भी बनता है, लेकिन ज्यामितीय में जो भी कोण बनते हैं पॉजिटिव बनते हैं। जब ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में चलेंगे तो वहां निगेटिव भी बनते हैं। तो ज्यामितीय त्रिकोणमितीय फलन से भिन्न है, अलग है, वो हम लोग अगली क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। फिर हम लोग मजेदार से पढ़ेंगे। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।